मित्रों, ध्यान में क्या करना उपयुक्त है और ध्यान की जो कला है उसमें हमको हम क्या क्या कर सकते हैं उस बात को जानना चाहिए, ताकि ध्यान करते वक्त आप उसका फॉलो करो और फिर आपको ध्यान लग जाएगा। तो ध्यान के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई गई, मगर ध्यान के बारे में एग्जैक्ट बता नहीं सकते हम। शब्द की सीमा है, वो समर्थ नहीं है उसको अनुभव में ही ले जाने के लिए, मगर उससे संकेत किया जा सकता है और श्रेष्ठ तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए हम और श्रेष्ठ तरीके क्या हो सकते हैं ध्यान का अनुभव करने के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ध्यान में आपको कुछ कल्पना करके नहीं होगा। कुछ आशा, कुछ कल्पना, कुछ अहोभाव या बोले कि कुछ समर्पण का भाव, तो इस तरह अपने अंदर से कुछ करके आपको ध्यान का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ध्यान एक वास्तविक अनुभव है और काल्पनिक तरीकों से वास्तविक चीज़ का अनुभव नहीं हो सकता। काल्पनिक आँख से वास्तविक चीज़ को हम नहीं देख सकते। जैसे स्वप्न में भी हमारी आँख होती है, वहाँ भी हम देखते हैं, वहाँ भी हम पेड़ देखते हैं, आदमी देखते हैं, जानवर देखते हैं, मगर वो जो स्वप्न की आँख है उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वास्तविक पेड़ और जानवर को वो देख सके। उसके पास वो क्षमता है नहीं। उसके पास तो कैसी क्षमता है कि स्मृतियों और बिंब के द्वारा जो कुछ भी अनुभव होगा उसको वो देख सकेगी, है ना। कल्पना के द्वारा जो भी अनुभव होगा वो आँख उसको देख सकेगी। उस चीज़ को वो नहीं देख सकेगी जो वास्तविक है। जो वास्तविक पेड़ को देखने के लिए तो ये आँख आवश्यक होगी, आपको जगना होगा। ऐसे ही ध्यान एक वास्तविक अनुभव है और उस अनुभव को जानने के लिए आपके पास यथार्थ में रहने की कला सीखनी चाहिए, कल्पना में खोने की कला नहीं। और ध्यान के नाम पर जो करवाए जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के इतिहास में अभी तक बहुत सारी चीज़ करवाई गई, फिजिकल एक्सरसाइज से मेंटल एक्सरसाइज तक बहुत सारी। तो उन विधियों में कहीं ना कहीं आपको यथार्थ से भटकाया जाता है। आपको कुछ कल्पना करने को वो विधि बोलती है। जैसे कि आप कल्पना करो कि आप आकाश में उड़ रहे, तो ये बात कल्पना करके भी थोड़ा आपको मज़ा आ जाएगा और आपको लग जाएगा कि ये बात सच है ना, सच है भी लगेगा ये बात। मगर आप उड़ रहे हैं, इस तरह का आंख बंद करके अनुभव करो तो वो अनुभव वास्तविक अनुभव नहीं होगा। वो क्या होगा, स्वप्न जैसा कोई एक काल्पनिक ही अनुभव होगा, है ना। तो साक्षी के नाम पर भी जब बोलेंगे कि भीतर साक्षी है, आप उसका अनुभव करो, तो आप उस भाव को लेकर, उस शब्द को लेकर भीतर कुछ प्रयास करेंगे तो आपको कुछ साक्षी का भी अनुभव होगा, मगर वो साक्षी का अनुभव स्वप्न का होगा, है ना। वो स्वप्न का साक्षी का, स्वप्न में आँख हो सकती है तो स्वप्न में साक्षी भी हो सकती है, और आँख और साक्षी एक ही बात है ना। बाहर जो आँख है साक्षी, उसी का सूक्ष्म रूप है।
वो भीतर की आँख है। तो साक्षी को होने के लिए वो वास्तविकता होनी चाहिए, वो उसी में हो सकता है। और ध्यान में हम जो थिंकिंग प्रोसेस करेंगे कुछ भी, तो उस थिंकिंग प्रोसेस में भी वास्तविक जगत नहीं आएगा उधर, है ना। तो यथार्थ क्या है, तो उस पे रहना है ना। एक साइंस की जैसी, साइंटिस्ट की जैसी एक आँख होनी चाहिए जो रियलिटी को देखती है ना, उसको ऑब्जर्व करती है और कल्पनाओं में नहीं खो जाती, इधर उधर की बातें और धर्म की बातें और अध्यात्म क्या क्या, मुक्ति, इनलाइटमेंट, तो इस तरह का कोई भी चिंतन मनन नहीं करती। तो उस किस्म की आँख आपके पास होनी चाहिए। तो आपके आँख के फिर जगने की क्षमता बढ़ेगी और आप उसको भी जान पाओगे जो ध्यान से पाया जा सकता है। तो ध्यान में करना क्या चाहिए कि आपको थोड़ा रियलिस्टिक बनना चाहिए, काल्पनिक नहीं। और चीज़ों के प्रति, अपने भाव के प्रति, अपने वृत्तियों के प्रति एक तटस्थ हेरने की दृष्टि होनी चाहिए। तटस्थ हेरने की दृष्टि का क्या अर्थ होगा कि आप उसकी व्याख्या नहीं करोगे, उसको ये नहीं बोलोगे कि ये अनुभव मुझे क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये आप नहीं बोलोगे। क्योंकि ये बोलोगे तो यथार्थ दृष्टि नहीं हुई। यथार्थ दृष्टि तो क्या है कि आपको वो हो रही है, अब नहीं हो रही का क्या अर्थ होगा, हो ही गई ना वो, है ना। तो अब ये बात बोलनी नहीं है कि क्यों हुई, पीड़ादायी है अनुभव, तो भी बोलना नहीं कि मुझे पीड़ा क्यों हुआ, क्योंकि पीड़ा हो ही गया है ना? नहीं होना था ये बोल के हम उसको टाल नहीं सकते, वो हो ही गई, आगे भी होती रहेगी। तो तटस्थ दृष्टि में आपको ये करना होगा कि इसको व्याख्या नहीं करना होगा, क्योंकि जो व्याख्या करेगा उसको, या उसको जो इनकार करेगा, है ना, वो उस चीज़ को देख नहीं पाएगा। हम किसी भी चीज़ को देख कैसे सकते हैं, जब उसको स्वीकार करते हैं, जब उससे संबंधित होते हैं, तब उसको हम देखते हैं। अगर हमने पीठ घुमा ली तो हमने उधर नहीं देखा, तो हम नहीं देख भी सकते उसको, मगर फिर भी वो होती। तो हमारे देखने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको इनकार करोगे आप, तो क्या हो जाएगा कि आप यथार्थ को मानने से दूर हो जाओगे। और यथार्थ क्या था कि दुख का अनुभव था, पीड़ा का अनुभव था। तो इसको स्वीकार कर देना है पहली बात, तब भी आप इसको देख पाएंगे। जैसे कोई डॉक्टर भी या कोई साइंटिस्ट भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वहाँ वो ये कर रहा कि ऐसा क्यों आया रिजल्ट, ये नहीं आना चाहिए था, तो वो असली परीक्षण कर नहीं पाएगा, है ना। साइंस की आँख से देखनी हो चाहिए, उसके भीतर जो स्वभाव है वो होगी, और उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। तो हमारे भीतर भी सभी चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर देना चाहिए, दुख को भी एक्सेप्ट करना है। अब मगर हमको ये बात थोड़ी जटिल मालूम पड़ती है ना, दुख को हम एक्सेप्ट कर नहीं पाते। दुख हो जाता भी है, फिर अगर एक्सेप्ट ना करके अगर दुख ना होता तो भी बात ठीक था, मगर दुख तो हम भुगते ही रहते हैं, फिर भी एक्सेप्ट कर नहीं पाते। तो एक ज्ञान हमको नहीं हुआ कि इसको इतना इनकार करने के बाद भी इसको भोगना ही पड़ता है, तो एक बार क्यों इसको स्वीकार करके न जिए, न देखें, है ना। तो जो आपको अनुभव हो रहा है, भावों के लेवल में हो सकता है, फिजिकल शारीरिक लेवल में हो सकता है,
तो वो एक फैक्ट है, हम उससे इधर उधर जा नहीं सकते। जाएंगे तो हम उसका समाधान कर नहीं पाएंगे, वो बचा ही रहेगा फिर, है ना। तो अपना समस्या को हमने समाधान कर देना है, उसको बचा के रखना तो है नहीं। तो स्वीकार करने की तैयारी आवश्यक होगी। तो ऐसा बोलना होगा आपको कि मुझे जो हो रहा है वो एक फैक्ट है और इसको मैं विरोध करके इसको ख़त्म कर नहीं सकता। तो अब मैं इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखूँगा, और वो वैज्ञानिक दृष्टि ये है कि जो है हो रहा है उसको आप व्याख्या मत करो। उसको ये ना बोलो कि वो क्यों हुआ, ये भी मत बोलो कि ज़्यादा होना चाहिए। हमारी अपनी व्याख्या उसमें डालनी नहीं चाहिए। तो तब क्या होगा कि जो है वो स्वयं में उसका प्रकटीकरण हो जाएगा, है ना, और आपको ध्यान का अनुभव हो जाएगा। तो दुख को स्वीकारने में वैज्ञानिक दृष्टि ये है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको मैं रोक नहीं सकता, और वो प्रकृति का है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, और मैंने इसको बनाया नहीं। न मैंने विचारों को बनाया, न मैंने भावों को बनाया, न मैंने ये शरीर को बनाया। ये अपने आप हो गए, और इनके भीतर बहुत सारी ग्रंथियां हैं, कॉम्प्लेक्सेज है, इनके भीतर बहुत स्नायु है। तो इन अपने हर एक का एक एक अनुभव है, और इसमें अनुभव कुछ दुख के होंगे, कुछ सुख के होंगे, मगर हम इसको व्याख्या कर देते हैं और दुख बोल देते हैं। दुख हमारी व्याख्या है। ये बड़ा गहरा रहस्य है, बड़ा सत्य भी। दुख हमारी व्याख्या है। तो हमने उस तरह व्याख्या कर लिया, इसीलिए हमको दुख झेलना पड़ा। मगर फर्क तरीके से हम उसको व्याख्या कर सकते हैं, तो वो दुख हमको भोगना नहीं पड़ेगा। तो हम दुख इसलिए भोग रहे हैं कि हम सही व्याख्या कर नहीं पा रहे, है ना। इसलिए एक ही बात किसी को बड़ी दुख देती है, किसी को कम दुख देती है। उसी बात को लेकर कोई इतना दुखी हो सकता है कि सुसाइड कर सकता है, और कोई व्यक्ति इतना सुखी हो सकता है कि नृत्य भी कर सकता है। जैसे दो आदमी ने परीक्षा दिया और दोनों ही फेल हो गए। उनमें एक आदमी इतना दुखी हो सकता है उस घटना से कि वो सुसाइड तक करता है। बहुत ऐसे उदाहरण है। और कई लोग फेल होने से इतना खुश होते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। जो परीक्षा में फेल हुए वो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट में है, वो परीक्षा में फेल हो गए थे, बिजनेस में भी बहुत आगे है। तो एक ऐसा भी आदमी होगा जो इसी घटना को इस तरह भी ले सकता है। तो व्याख्या की बात है। व्याख्या कर लिया हमने कि वो दुख है। हमने कैसे जाना कि वो दुख है ना। हम इसको दुख बोलते हैं या इसको मैं बोलते हैं, एक ही बात है। तो हमने जाना कैसे कि इसको मैं बोलना चाहिए। हमने जाना कैसे, कोई आधार है नहीं। तो जब हम अपने को मैं बोल देते हैं, तब हम ये कर देते हैं, अपने को व्याख्याता बना देते हैं। जो व्याख्या करता है, चीज़ों को ठप्पा लगाता है, किसी को बोलता है तू, किसी को बोलता है मैं, तो वो व्याख्याकार आता है और उसकी व्याख्या के कारण दुख का पैदा हो जाता है। तो दुख उसने माना, ये दुख है भी हम बोलना। हमने कैसे जाना, जैसे हम बोलते हैं ना मुझे बहुत दुख है। बहुत सारे लोग के भीतर बहुत सारे दुख होंगे, और एक ही बात जैसे मैंने बताया, एक ही घटना भी किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास होगा ही नहीं। तो इस किस्म का दुख लोगों के भीतर है, और उसका कोई नियम नहीं है, केवल एक व्याख्या की सिवाय व्याख्या ही है। और इतना वैरायटी बना रही है, लोग कैसे कैसे हैं, जीवन के प्रति कैसे कैसे व्याख्या करते हैं, है ना।
तो उस तरह कैसी कैसी पीड़ा उठा लेते हैं। तो सब व्याख्या पर आधारित है। हमने इसको दुख बोला या मैं बोला तो इसका हमने व्याख्या कर दिया, हम व्याख्याकार हो गए। तो इसलिए इसमें ये बात गलत है कि क्योंकि हम जान नहीं सकते हैं कि इसको हम दुख बोले। और हम इसको दुख क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने दूसरे लोग देखे हैं जो दुख में हूँ बोलते हैं, और उनका प्रमाण क्या होता है वो दुख में है कि वो भीतर कुछ चिड़चिड़ापन होता है बोलता है ना, भीतर कुछ पीड़ा का अनुभव, डर का अनुभव हो रहा है बोलता है। तो उसके आधार पर हम अपने भीतर भी व्याख्या कर देते हैं और अपने भीतर के भावों के भी हम दुख बोल देते हैं, है ना। ये देखिए बात बड़ी अनूठी है। हमने उसको दुख इसलिए बोला कि दूसरों ने उसी किस्म के उसके भीतर का भाव को दुख बोला था। तो हमको क्या पता कि जो उसका भीतर भाव है वही भाव आपके भीतर भी है, फर्क भाव हो सकता है ना। अगर फर्क भाव हो गया हो तो दो संसार बन जाते, फिर उसका अलग संसार बन जाता, इसका अलग बन जाता। मगर हम ये बात जान नहीं सकते हैं कि इसको हम दुख बोल दें, बोलना चाहिए, है ना। ये मान इसको दुख बोलना चाहिए, हाँ, ये समाज ने हमको सिखाया, इसको दुख बोलना चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर ऐसा ऐसा हो, है ना, तो तुमको दुख होगा, उसको दुख बोलते हैं। तो समाज ने हमको सिखाया, तो इसलिए हम उसको दुख बोलते हैं पहले, है ना। हम ठप्पा लगा देते हैं उसके ऊपर, और फिर जब हम इसको दुख बोलते हैं तो ये बढ़ेगा फिर, क्योंकि जिसको हमने मान लिया कि वो है तो उसको हमने पावर दे दिया, है ना। तो उसका अस्तित्व तो बलवान होता जाएगा, तो फिर बड़े से बड़े दुख का भी अनुभव होता जाएगा। और अगर हमने इसको दुख है नहीं बोला, हमने ऐसा बोला कि दूसरे लोग ना जाने उनके भीतर क्या होता है, उसको वो लोग दुख बोलते हैं, है ना। और मेरे भीतर भी अभी इस किस्म का अनुभव हो रहा है, तो इसको मैं दुख बोलूं कि ना बोलूं, है। तो इसको वो दुख बोलता है, उसकी व्याख्या हो सकती है ना। हमारी व्याख्या फर्क हो सकती है। मैंने बताया एक ही घटना कैसे कैसे व्याख्या हो सकता है। एक सुसाइड भी कर सकता है, एक विजयी भी हो सकता है। तो हमने कैसा व्याख्या किया उस पर निर्भर होगा कि दुख होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर हमने सही व्याख्या कर लिया तो दुख हो नहीं सकता फिर। तो बात इसमें यही है रहस्य की। तो उन अनुभवों को आपको वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए। ये नहीं बोला कि उसको बोल दो कि दुख नहीं है, ये नहीं बोला, ठीक है। उसको दुख नहीं है बोलो, ये कहा गया नहीं है। आपको ये कहा गया कि जो आपके भीतर हो रहा है उसको, उसका साक्षी बनो, उसको देखो, उसके बारे में तटस्थ रहो, जजमेंट ना करो, है ना। तो ये बात बताई गई। तो इसीलिए जब ध्यान में आंख बंद करके हम अपने भीतर देखते हैं तो कुछ करते हैं, तो उस वक्त हमको ये करना चाहिए कि किसी भी चीज़ का व्याख्या करना नहीं चाहिए, और जो दुख है वो उसको तथ्य मानना चाहिए। जो अनुभव में आ रहा है, जो भी बंधन है, तो बंधन को स्वीकारना चाहिए, वो एक फैक्ट है। और दूसरी बात, उससे भागना नहीं, ये बात। हाँ, और दूसरी बात कि उसको बंधन नहीं बोलना है। फिर वो समाज ने वो व्याख्या किया, उसकी व्याख्या थी, हम फर्क तरीके से भी व्याख्या कर सकते हैं उसी बात को। तो इसलिए अब हम इसको दुख नहीं बोलेंगे, और इसका अनुभव क्या होता है उसको हम स्वीकार करके
उसके प्रति हम जगेंगे, है ना, उसका साक्षी बनेंगे, तो उसको तटस्थ भाव से हम देखेंगे। तो इस तरह प्रयोग करना है। जब इस तरह प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा कि आपके अंदर व्याख्या सही होती जाएगी, है ना, असली व्याख्या होती जाएगी, और आपको जो ठीक है, जो सत्य है, जो जीवंत है, उसके साथ संबंध हो जाएगा। जो जीवंत सत्य है वो एक वास्तविक है, मैंने बोला था ना। इसको कल्पना करके हम जान नहीं सकते। तो इसको कैसे जान सकते हैं? इसको स्वीकार करके, है ना। तो मैं भाव या दुख का भाव, अहंकार का भाव जो है, उसको गलत भी नहीं बोलना है, क्यों हुआ भी नहीं बोलना है, और उसको नाम भी नहीं देना है, उसको अहंकार भी नहीं बोलना है ना। जब नाम देते हैं वो फिर वो बड़ा हो जाता है और सच मालूम पड़ता है। नाम दियोगे तो सच हो जाती बात, है ना। अगर ऐसी चीज़ आपने देखी हो जिसका नाम नहीं दिया गया, जिसको व्याख्या नहीं किया गया, वो चीज़ आपके लिए अनजान सी महसूस होगी, है। तो व्याख्या नहीं देंगे किसी चीज़ को तो अनजान सा हो जाता है, तो एक अनजान सा रहस्य, है ना। तो ये रहस्य आपको तब पता चल सकता है जब आप किसी चीज़ का व्याख्या नहीं करोगे, उसको यथार्थ भाव से देखोगे, उसके प्रति जगोगे, भागोगे नहीं, तो आपके भीतर व्याख्या ठीक करने की क्षमता आ जाएगी, है ना। क्योंकि आपने ठीक व्याख्या किया था, ठीक व्याख्या करके आप प्रवेश किए थे, तो फिर ठीक जीवन जो है, परमात्मा ठीक है ना। परमात्मा का एक अर्थ ये आश्चर्यजनक होगा, वो ठीक है, राइट, नहीं। तो वो राइट का अनुभव हो सकता है। मित्रों, इस तरह का ध्यान मुझे करना चाहते हैं तो उसका वीडियोज आप पा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।